हेलो गाइस, माई सेल्फ रिचा, वेलकम टू 11 को दोहर। आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसके बेस्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारे चैप्टर का नेम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो जैसे देखो, आप जब भी इस वीडियो को देखोगे आपने नोटबुक अपनी साथ लेके बैठना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले आपने उस खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्रोच लगानी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो आप उसको टैकल कैसे करोगे। अगर आपसे नहीं होता फिर आप ये सोल्यूशन देखो कि आपने उस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हमारा नेम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग से हम क्या समझते हैं, आपको एक कोई कोड दिया होगा, आपने उसको डिकोड करना है। जैसे देखो, जैसे मान लो कोई हम जैसे अपने मिशन पे जाते हैं, ठीक है, अब कोई दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो वो क्या है, कई बार कोड लैंग्वेज यूज करते हैं। तो एक पर्सन दूसरे की बात को क्या करता है, डिकोड करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। तो ऐसा हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे देखो, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। हमें उनकी क्या याद करनी है, पोजीशन वैल्यू। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं, ए की पोजीशन वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हमारे इस क्वेश्चन में यूज होएगी। एक हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट आता है अपोजिट लेटर का। ठीक है, अपोजिट लेटर में क्या होता है, हमारे पास जो भी दो नंबर या अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट होंगे उनका सम हमेशा कितना बनेगा, 27 बनेगा। जैसे एग्जांपल, ए की पोजीशन वैल्यू 1, इसका अपोजिट होता है जेड 26, तो इन दोनों का सम कितना बनता है, 27। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होगी। ठीक है, तो हम अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, ये यहाँ पे अपने को एक डॉग दिख रहा है। ठीक है, इस डॉग को क्या है, हम डिकोड कर रहे हैं। तो इसने डिकोड करके अपने को क्या बताया, इसकी वैल्यू MR45A6। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे अपने को क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में 1 को कोड किया जाता है 15, 26, 28 एंड 15 एंड 2 इज कोडेड एज 20, 46 एंड 45। तो हमने क्या करना है, 6 को कोड करना है उसी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, 1। ठीक है, 1 के लिए कोडिंग क्या दी है, 15, 28 एंड 15। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे जो ये गिवन है हमें, ये जैसे अब 3 इसमें लेटर्स दिए हैं, इसमें भी 3 हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी में ज्यादा लेटर्स दिए होते हैं, तो हम हमेशा क्या करेंगे, छोटा वर्ड पिक करेंगे ताकि हमें टाइम कम लगे। अब जैसे O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15, N की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 और E की क्या होती है, 5। ठीक है, अब मेरे को ये पता लग रहा है कि इनकी प्लेस वैल्यू और जो इसकी कोडिंग गिवन है हमें, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 15 आएगा। 14 से 28 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास 28 बन रहा है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या बन रहा है, 15। सेम लॉजिक हमें इसके ऊपर देखना है, 2 के ऊपर लगता है या नहीं। तो क्या गिवन है, 2 के लिए कोडिंग क्या दी है हमें, 20, 46 एंड 45। T की प्लेस वैल्यू 20, W की 23, O की 15। यहाँ पे हमने सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। देखो 20 आ गया, इट मीन्स हमारा लॉजिक सही है। आगे देखते हैं, 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो क्या बन रहा है, 46। 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो क्या बन रहा है, 45। तो हमने अब किसका कोड ढूंढना है, 6 का। क्या गिवन है, 6। S की प्लेस वैल्यू 19, I की प्लेस वैल्यू 9, X की प्लेस वैल्यू 24। पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो क्या आ गया, 19। आपने एग्जाम में क्वेश्चन को करते वक्त ऑप्शन की हेल्प जरूर लेनी है। ठीक है, जैसे देखो,
अब मेरे को ये पता है कि जो फर्स्ट हमारे पास डिजिट है वो 19 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 में फर्स्ट डिजिट 38 आ रहा है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत होगी। ऑप्शन नंबर 4 में भी क्या आ रहा है 38, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत होगी। तो 50% काम तो हमारा ऐसे ही खत्म हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बची हैं, ठीक है। देखो इसमें भी 19 आ रहा है और इसमें भी। 9 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या आ जाएगा 18। अब ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में 18 गिवन है, सेकंड में 9 गिवन है, तो ये ऑप्शन गलत होगी। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो आपने क्वेश्चन को करते वक्त एग्जाम में ऑप्शन जरूर देखने हैं। कई बार क्या होता है हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ही हमारा क्वेश्चन क्या है डन हो जाता है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे ये देखो, ये भी कोडिंग डिकोडिंग की टाइप है और ये भी काफी एग्जाम में पूछी जाती है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज योर अटेंशन प्लीज। इसको कैसे लिखा जाता है, PUW CUW क्या लिखा है PUW CUW। फिर काइंड अटेंशन को कैसे लिखा जाता है MUW ZUW। और प्लीज पे को कैसे लिखा, प्लीज पे अटेंशन को कैसे लिखा जाता है PUW एंड RUW, ठीक है। तो हमसे वो कोड पूछ रहा है कि पे को कैसे लिखा जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने इसको नोट डाउन नहीं करना, आपको रफ शीट मिलती है वहां पे, आपने ये देखना है कि कोड किसका पूछा है, किसका पूछा है यहाँ पे का। तो आपने देखना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है हमें, जैसे योर अटेंशन प्लीज, काइंड अटेंशन एंड प्लीज पे अटेंशन, तो जो वर्ड की कोडिंग पूछी है वो कहाँ पे गिवन है। हमें सिर्फ ये जो प्ले है सिर्फ हमें थर्ड वाली स्टेटमेंट में ही दिख रहा है। इट मीन्स इसका जो कोड है वो एक ही इक्वेशन में गिवन होगा। अब जैसे देखो इसमें स्टेटमेंट में अटेंशन दिख रहा है, इसमें भी अटेंशन है, इसमें भी अटेंशन है। इट मीन इसका कोड तीनों में ही कॉमन होगा, ठीक है। तो आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ZUW और ZUW, मतलब अटेंशन का कोड क्या आ गया ZUW। क्योंकि देखो अब ये अकेला है ना, इसलिए हमें इसके जो बाकी साथ में वर्ड्स लिखे हैं उनका कोड भी पता करना पड़ेगा, तभी हमें क्या इसका कोड मालूम लगेगा, ठीक है। जैसे अब इसके साथ क्या लिखा है प्लीज, और यहाँ पे भी प्लीज है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट और ये फर्स्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि प्लीज में प्लीज वर्ड के लिए क्या कॉमन आ रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है PUW और PUW कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से मेरे पास प्लीज का कोड क्या आ गया PUW। अब मेरे पास प्लीज भी खत्म हो गया यहाँ से और अटेंशन भी, बचा क्या पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या PUW भी एलिमिनेट हो गया, ZUW भी, बचा क्या RUW। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का कोड आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सेकंड, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में आपने कभी भी इसको पेपर पे नहीं लिखना, स्क्रीन पे ही सॉल्व करना आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया इन्होंने, देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पार्क इज रिटन एज, पार्क के लिए कोडिंग क्या दी है 3749 एंड रेस इज कोडेड एज 4762। तो हमने कोड बताना है केयर का। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले उनकी नंबरिंग करके देखनी है, ठीक है। जैसे P कितने पे आता है 16 पे, A कितने पे आता है 1, R 18, K 11, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि क्या इन नंबर से हमारे पास ये नंबर बन सकता है, ठीक है। देखो जब आप किसी अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू लिख लेते हो तो फिर हमने नंबर से ही खेलना है, हमें लेटर्स की कोई जरूरत नहीं है। देखो 16 से 3 नहीं बन सकता, पर ये जो दोनों कोड मेरे को गिवन है, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे A कॉमन आ रहा है, इधर भी A कॉमन आ रहा है। A के लिए कोड वैल्यू क्या दी है 7 और A के लिए यहाँ पे भी क्या दी है 7। तो हमारे पास ये टाइप होती है जिसके अंदर
जो लेटर्स की प्लेस वैल्यू है वो सेम होती है, ठीक है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे लेटर्स की प्लेस वैल्यू गिवन है वही आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। सी की प्लेस वैल्यू क्या दी है 6, ए की प्लेस वैल्यू 7, आर की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 2। तो देखते हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4, 6, 7, 4, 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्यूरेबल इज रिटन एज BSV ETF MG। तो हमने कोड करना है फिजिबल को, ठीक है। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, ड्यूरेबल, इसकी कोडिंग क्या दी है BSV ETF MG, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, हम इसकी क्या लिखेंगे प्लेस वैल्यू। D कितने पे आता है 4, U 21, R 18, A1, B2, L12, E5, S19। सेम ऐसे ही B2, S19, V22, E5, T20, F6, M13 और G7, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, हमेशा सबसे पहले अप्रोच स्ट्रेट लाइन में लेटर से लेटर की तरफ जाना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर आपका स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाने से कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा, फिर हम क्या चेक करते हैं क्रॉस में, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि इधर मुझे ये तो दिख रहा है, चलो 4 से 2 जा रहे हैं तो मुझे पता लग रहा है कि -2 हो रहा है, ठीक है, कि 4 से जब हम 2 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है -2। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट देखो 21 से 19 जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है -2, ठीक है। फिर 18 से 22 जा रहे हैं, क्या हो रहा है +4, ठीक है। फिर 1 से जा रहे हैं तो +4। मैंने कहा चलो यहाँ तक तो लॉजिक कुछ ना कुछ सही लग रहा है, क्योंकि पहले 2 क्या आ रहे हैं -2, फिर क्या आ रहे हैं +4, पर जैसे ही आगे गए तो हमारे पास क्या हो गया +18। तो इट मीन्स जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिक लगाते हैं वो क्या होना चाहिए, उसमें पैटर्न कॉन्टिन्यूटी बननी चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए हमारा ये वाला लॉजिक गलत है। अब देखो इसको क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, इसको क्रॉस में देखना है। देखो क्रॉस में कैसे देखोगे, मैंने इसको डिवाइड कर लिया 4 के पेयर। जैसे देखो अब मैंने देखा A से अगर B जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +1, 1 से 2, R से S जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +1, U से V जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +1, D से E जा रहे हैं तो +1। तो मुझे मेरा लॉजिक पता लग गया। सेम यहाँ पे देखते हैं, S से T जा रहे हैं +1, E से F जा रहे हैं +1, L से M जा रहे हैं +1, B से G जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे पास +1 हो रहा है, ठीक है। तो सेम लॉजिक हमने किस पे लगाना है, फिजिबल पे। देखो क्या गिवन है FEASIBLE, ठीक है। अब देखो इसकी नंबरिंग करते हैं, 6 E5 पे, A1 पे, S19, I9, B2, L12, E5, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया था वैसे ही 19 में +1 करेंगे तो 20 पे क्या आता है T, 1 में +1 करेंगे फिर B, 5 में +1 किया F में +1 किया G। देखो भाई इसमें हम ऑप्शन की हेल्प कैसे ले सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट 4 लेटर क्या आ रहे हैं T B F G, इसमें तो आ ही नहीं रहा, F आगे तो वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा है T B G H, ये भी गलत हो गया। इसमें T B F G तो आ रहा है। अब हम चेक करते हैं आगे। अब हमने क्या करना था, इधर से इधर आना था ना, तो E में 1 जोड़ेंगे F, L में M, B में C, I में J। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सॉल्ट इज कोडेड एज 16। सॉल्ट के लिए
कोड क्या दिया हुआ है 16, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें क्या है, मेरे पास 4 लेटर्स हैं और इसमें मेरे पास 6 हैं, तो जो छोटा है मैं वो पिक करूंगी पहले। तो देखो इसमें जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, आपने क्या करना होता है, सबसे पहली अप्रोच कि हम इनकी लेटर्स जो इनकी प्लेस वैल्यू है इनका सम करके देखते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है मुझे कि जितने इसमें लेटर्स हैं, इसमें लेटर्स कितने हैं 4, अगर मैं उस लेटर का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास 16 बन रहा है, ठीक है। अब सेम अप्रोच हम इसके ऊपर लगाएंगे पिक्कल पे, ठीक है। पिक्कल के लिए कोडिंग क्या दी है 36, इसमें लेटर्स कितने हैं 6, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बन रहा है। इट मीन्स मेरा लॉजिक सही है। तो हमें किसका निकालना है, प्रेजर्वेटिव का, ठीक है। क्या गिवन आपको, PRESCRVATIV, इसमें लेटर्स काउंट कर लो कितने आएंगे 12, ठीक है। और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लास्क इज रिटन एज IPFYR, ठीक है। तो हमने बताना है टूल्स को कैसे लिखा जाएगा। F की प्लेस वैल्यू 6, L की प्लेस वैल्यू 12, A की प्लेस वैल्यू 1, S की 19, K की 11, I की प्लेस वैल्यू 9, P की 16, F की 6, Y की 25 और R की 18, ठीक है। भाई सबसे पहली अप्रोच हम लेटर से लेटर स्विच करेंगे, ठीक है। 6 से 9 जा रहे हैं, मुझे पता लग रहा है कि 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। 12 से 16 जाएंगे, कितना ऐड हो रहा है 4, 1 से 6 जाएंगे, कितना ऐड हो रहा है 5, 19 से 25 कितना ऐड हो रहा है 6, और 11 से 18 जा रहे हैं तो 7। तो ये मेरे को क्या पता लग गया यहाँ पे कि लॉजिक क्या लग रहा है। सेम लॉजिक हमने किसके ऊपर लगाना है, टूर्स पे। क्या गिवन है, टूर्स, TOURS, ठीक है। T की प्लेस वैल्यू 20, O की 15, U की 21, R की 18 और S की 19। सबसे पहले क्या ऐड किया है +3, तो यहाँ पे +3 करेंगे, 20 + 3 23 पे W। नेक्स्ट फिर क्या ऐड किया है 4, 15 + 4 19 पे S। नेक्स्ट 5, 21 + 5 26 पे Z। 18 में 6 ऐड किया 24 पे X। 19 में 7 ऐड किया 26 पे Z। तो हमारी कौन सी ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन नंबर A फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑनियन इज रिटन एज 201। तो इस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। O कितने पे आता है 15, N 14, I 9, O 15 एंड N 14। आपका क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ऐड करके देखते हैं कि क्या हमारे पास बन रहा है। 15 और 15 30, और ये अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 28 + 9, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 58 हो जाएगा, ये 58 और 9 67। अगर मैंने 67 से 201 बनाना है तो मुझे 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिसके यूनिट डिजिट 3 आए और 1 आए। तो 67 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 201 बन रहा है, ठीक है। तो हमें इसका लॉजिक पता लग गया, ठीक है। ये आपको इसलिए दिया है ताकि आप अपने इस लॉजिक को कंफर्म कर सको, ठीक है। क्या गिवन आपको, पोटैटो, POTATO, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू, P की प्लेस वैल्यू 16, O की 15, T की 20, A की 1, T की 20, O की 15। इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो 20 और 20 40, 40 + 1 41, ठीक है। उसके बाद 15 और 15 30 + 16, तो कितना हो गया ये 41 और 30 हमारे पास 71, 71 + 16 कितना हो गया हमारे पास 87, ठीक है। तो 87 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 261,
1। ठीक है, तो ये मेरे पास लॉजिक मेरा सही है। तो हमने किसके ऊपर लॉजिक लगाना है? मैंगो पे। देखो m की प्लेस वैल्यू 13, a की 1, n की 14, g की 7, o की 15। हाँ जी, ऐड करो इसको। 13 और 1 14, 14 और 14 28, 28 और 7 35, 35 और 15 कितना हो गया हमारे पास? 50। हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 150। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या गिवन है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लुक इज कोडेड एज 2330 एंड बॉल इज कोडेड एज 1413। तो हमने कोड करना है हेल्प को। ठीक है, तो देखो आपको क्या गिवन है? लुक के लिए कोड क्या दिया है? 2330। ठीक है, L की प्लेस वैल्यू 12, O की प्लेस वैल्यू 15 और K की 11। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास 23 बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इन दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन रहा है? 30। तो नेक्स्ट भी हम चेक कर लेते हैं। बॉल। ठीक है, बॉल के लिए कोडिंग क्या दी है? 1413। B की प्लेस वैल्यू 2, A की प्लेस वैल्यू 1, L की प्लेस वैल्यू 12। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया यहाँ पे कि ये वाला नंबर और ये वाली प्लेस वैल्यू इनको ऐड किया। 12 और 2 कितना बना? 14। 1 और 12 कितना बना? 13। इट मीन्स मेरा लॉजिक करेक्ट है। तो हमें किसका पूछा उन्होंने? हेल्प का। ठीक है, H के लिए प्लेस वैल्यू 8, E के लिए 5, L के लिए 12, P के लिए 16। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करने तो क्या बनेगा? 16 और 8 24। देखो ये वाली ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगी। ठीक है, उसके बाद 5 और 16 को ऐड किया 21। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, इधर कर लेते हैं। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या गिवन है? एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में टोमेटो को कैसे लिखा है? ऐसे। और जिंजर की कोडिंग दी है, हमने बनानी है गार्लिक की। ठीक है, तो क्या गिवन है आपको? टोमेटो। कोडिंग क्या दी है उसकी? 40 30 26 2 40 एंड 30। ठीक है, फिर अब देखो क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। T कितने पे आता है? 20, O कितने पे आता है? 15, M 13, A 1, T 20, O 15। आप देखो कि आधा काम तो हमारा प्लेस वैल्यू लिखने से ही खत्म हो जाएगा। क्या पता लग रहा है आपको कि ये जो प्लेस वैल्यू देख रही हूँ जो 20 से 40, तो मुझे क्या दिख रहा है कि इसका डबल हो रहा है। आगे देखो 15 का डबल 13, 30, 13 का डबल 26, 1 का डबल 2, 20 का डबल 40, 15 का डबल 30। इट मीन्स यहाँ पे प्लेस वैल्यू से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 करके हमारा लॉजिक बन रहा है। ठीक है, सेम लॉजिक हम देखते हैं जिंजर पे बनना चाहिए। जिंजर की कोडिंग क्या दी है आपको? 14 18 28 14 10 और 36। G की प्लेस वैल्यू 7, I की प्लेस वैल्यू 9, N की प्लेस वैल्यू 14, G की 7, E की 5, R की 18। देखो 7 का डबल किया 14, 9 का डबल किया 18, 14 का डबल किया 28, 7 का 14, ऐसे चल रहा है। तो हमने किसका कोड बताना है? गार्लिक का। वही सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। G की प्लेस वैल्यू 7, A की 1, R की 18, L 12, I 9, C 3। ठीक है, डबल करना है। 7 का डबल 14। अब ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन में 7 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन गलत। थर्ड ऑप्शन में 7 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन गलत। तो हमारे पास दो ही बचे, फर्स्ट एंड लास्ट। 1 का डबल करेंगे 2। अब देखो यहाँ पे
लास्ट ऑप्शन में 1 गिवन है पर हमें क्या चाहिए 2, तो ये ऑप्शन गलत, तो कौन सी ऑप्शन बची 1। तो पेपर में आपने ध्यान रखना है कि आपको पूरा कभी भी पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं अगर ऑप्शन ऐसी दी हुई है। तो इसको कंप्लीट करते, 18 का डबल 36, 12 का डबल 24, 9 का 18, 3 का डबल 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड लैंग्वेज में आपको गैलरी का कोड दी है, ये हमने बताना है नॉस्टैल्जिया का, ठीक है। गैलरी का कोड गिवन है 14 22 4 2 4 1 0 3 6 5 0। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, G7 A1 L12 L12 E5 R18 Y25। पहली बात तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि इतना बड़ा नंबर दे दिया इसके लिए, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर इसकी प्लेस वैल्यू 7 है तो हम इसको 14 से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 जनरेट हो रहा है। फिर 12 को 2 से करें, इट मीन्स क्या हो रही है, इनकी प्लेस वैल्यू का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें लॉजिक पता लग गया, हमने किस पे ये अप्लाई करना है, नॉस्टैल्जिया पे। क्या गिवन है, NOSTALGIA, ठीक है। N की प्लेस वैल्यू 14, O की 15, S की 19, T 20, A 1, L 12, G 7, I 9, A 1। डबल करना है, 14 का डबल 28। ऑप्शन चेक करते हैं, सारी 28 से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट 15 का डबल 30। हाँ जी देखो 28 के बाद 32 आ रहा है, ऑप्शन गलत। नेक्स्ट 19 का डबल 38, यहाँ पे देखो 20 आ रहा है, ऑप्शन गलत। 50% काम खत्म। 20 का डबल 40, ठीक है। उसके बाद 1 का डबल 2, L का डबल 24, 7 का डबल 14, 9 का डबल 18 और 1 का डबल 2। तो देखते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन बन रही है, तो हमारी ऑप्शन बन रही है लास्ट वाली। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिक्स्ड इज रिटन एज XIFED, ठीक है। देखो क्या गिवन है आपको, फिक्स्ड, उसके लिए कोडिंग क्या दी है, XIFED, ठीक है। देखो पहली बार क्वेश्चन को देखोगे ऐसे लगेगा कि इन तीनों को शफल किया और ये एज इट इज लिखे हुए हैं, पर आपको इसलिए ये दिया है ना कि अगर आप जो लॉजिक इसके ऊपर लगा रहे हो वही लॉजिक हमारा यहाँ पे लगना चाहिए। क्या दिया है, माउस। माउस के लिए कोडिंग क्या दी है, USOME। देखो यहाँ पे हमारा वो वाला लॉजिक फेल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, जो लेटर सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब इसको अरेंज किया हमने अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज, पीछे से स्टार्ट करके। जैसे X सबसे लास्ट में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग X 24 पे आता है, फिर उसके बाद 24 के बाद I9 F6, मतलब इनकी जो नंबरिंग है वो एक एक करके डिक्रीज हो रही है। ऐसे यहाँ पे देखो सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, यहाँ पे U 21, S फिर 19 पे, O 15, M 13 और E 5। इनकी जो है अल्फाबेटिक पोजीशन एक एक करके डिक्रीज हो रही है। हमें पूछा कि इसका उन्होंने गैम्बिट का क्या, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सबसे लास्ट में कौन सा आता है, T, ठीक है। देखो ऑप्शन सारी T से आ रही है। T के बाद क्या आएगा यहाँ पे, M, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सबसे लास्ट में छोटा वाला आएगा ना, A। यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखो इसके लास्ट में B है, ऑप्शन वैसे गलत होगी, 3 ऑप्शन बची। M के बाद फिर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, I, ठीक है। I के बाद क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, G, और G के बाद फिर B आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मोस्ट इज रिटन एज 134 एंड फर इज रिटन एज 90, ठीक है। तो आपको ये 2 वर्ड गिवन है, आप इसमें से कोई भी जो छोटा लगता है वो ले लो। जैसे देखो फर के लिए
लेटर्स कम दिए हुए तो हम इस पे लॉजिक लगा के देखते हैं। इसके लिए नंबरिंग क्या दिया, कोडिंग हमें 90। एफ की प्लेस वैल्यू 6, यू की 21, आर की 18। हमने क्या करना है, इनको ऐड करके देखो ये कितना बनेगा 27 और 18 कितना हो गया हमारे पास 45। ठीक है, 27 और 18 कितना हो गया 45। तो अगर तो 45 का डबल करते हैं तो मेरे पास क्या बन रहा है 90। ठीक है, सेम लॉजिक हमने किस पे लगाना है, सक्सेस पे। क्या गिवन है, SUCCESS। एस की प्लेस वैल्यू 19, यू की प्लेस वैल्यू 21, सी की 3, ई की 5, एस की 19 और 19। ठीक है, आप इनको ऐड करोगे ये बनेगा हमारे पास 89। ठीक है, देखते हैं ऐड करके एक बार कितना बन रहा है हमारे पास। नाइनटीन 21 3 और 3, हाँ जी कितना हो गया ये देखो 19 और 21 ये हो गया 40 और ये 6 46 और 5 51 और 19 और 19 38। तो ये कितना आ गया मेरे पास 89। ठीक है, तो 89 का अगर आपका जब डबल करेंगे तो कितना आ गया 89 इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 178। यहाँ पे ऑप्शन कौन सी आ गई, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेल्स इज रिटन एज PYGUN। स्टूडेंट्स आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना आपने पहले। ठीक है, एन की प्लेस वैल्यू 14, ए की प्लेस वैल्यू 1, आई की 9, एल की 12, एस की 19, पी की प्लेस वैल्यू 16, वाई की 25, जी की 7, एन की 14, यू की 21। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपने लेटर से लेटर ही स्विच करना है। तो देखो अगर हम 14 से 16 जाते तो मुझे लग रहा है कि क्या हो रहा है +2, 1 से 25। अब देखो जब हम A to Z लिखते हैं तो A से पहले क्या आता है Z, Z से पहले क्या आता है Y। कितने लेटर का गैप आ रहा है 2, तो क्या होगा -2। 9 से 7 जा रहे हैं, फिर क्या हो रहा है -2। 12 से 14 +2, 19 से 21 क्या हो रहा है +2। ठीक है, सेम लॉजिक हमारा इसके ऊपर लगना चाहिए। टेक्स्ट इज रिटन एज BCZV। देखते हैं लगता है या नहीं। क्या गिवन है, टेक्स्ट के लिए कोडिंग क्या गिवन है BCZV। T की प्लेस वैल्यू 20, E की प्लेस वैल्यू 5, X की 24, T की 20, B की प्लेस वैल्यू 22, C की 3, Z की 26, V की 22। तो देखो T से V जा रहे हैं +2, 5 से 3 -2, फिर +2, फिर क्या हो रहा है +2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, जो हमारे वोवल्स हैं, जो हमारे क्या हैं वोवल्स, हमें पता है कि हमारी जो अल्फाबेट सीरीज होती है उसके अंदर क्या होते हैं 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से, A-E-I-O-U। ठीक है, तो ये जो वोवल्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू में क्या हो रहा है -2 और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें क्या हो रहा है +2। ठीक है, तो हमने सेम लॉजिक किस पे लगा के देखना है। क्या गिवन है आपको, फॉरेस्ट। ठीक है, क्या गिवन है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट F की प्लेस वैल्यू 6, O की 15, R की 18, E की 5, S की 19, T 20। तो जो हमारे पास वोवल्स होंगे उसमें क्या करना है -2 और कॉन्सोनेंट में क्या करना है +2। ठीक है, C में +2 किया, 8 पे H। ऑप्शन देखते हैं, ये तो D से स्टार्ट हो रहा है, गलत। O क्या है वोवल, वोवल में क्या करना है -2, 15 - 2 13 पे M। ठीक है, देखो इसमें Q आ रहा है, ऑप्शन गलत। फिर 18 में 2 ऐड किया 20 पे T।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन आ रहा है, हमें टी चाहिए, ऑप्शन गलत, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट? हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राहुल इज कोडेड एज 180, पूजा इज कोडेड एज 171, हमने बताना है राजीव का कोड क्या होगा। देखो क्या गिवन है, राहुल, इसके लिए कोडिंग क्या दी है 180। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की 1, एच की 8, यू की 21, एल की 12। इनको ऐड करके देखते हैं कितना बनेगा, इनको ऐड करोगे तो आपका बनेगा 60। अब मुझे 60 से 180 पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आ गया 180। अब सेम कोड हमने किसके ऊपर लगाना है, राजीव पे। आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की 1, जे की 10, आई 9, वी 22। ठीक है, देखो 18 और 1 19, 19 और 10 29, 29 और 9 38, 38 और 22 कितना हो गया, ये भी 60। तो 60 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 180। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अराउंड इज रिटन एज 52 18 2 24 12 144 एंड फिक्स इज कोडेड एज 63624। ठीक है, तो देखो अब हम इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, अराउंड गिवन आपको, इसके लिए कोडिंग क्या दी है 52 18 24 12 144। ठीक है, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, जो हमारे वोवल्स होते हैं कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, सिर्फ उनके जो अपोजिट लेटर होते हैं, जैसे ए का अपोजिट जेड, ठीक है, जेड के प्लेस वैल्यू 26, उसका क्या किया यहाँ पे डबल, और जो कॉन्सोनेंट है उनकी प्लेस वैल्यू क्या लिखी है एज इट इज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये वाला वर्ड थोड़ा बड़ा था तो हम इससे भी कर सकते थे, क्या दिया आपको फिक्स, है ना, फिक्स की प्लेस क्या दिया कोडिंग 63624। एफ एक वोवल नहीं है तो एफ की खुद की प्लेस वैल्यू 6 होती है, उसको एज इट इज लिखा है। आई क्या एक वोवल, आई का अपोजिट क्या होता है आर, आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 का डबल 36, एक्स एक वोवल नहीं है तो उसके लिए 24। ठीक है, तो आपसे किसका पूछा है उन्होंने, आपसे पूछा है प्लास्टिक का। ठीक है, प्लास्टिक के लिए कोडिंग क्या दी है आपको, अब देखो P एक वोवल नहीं है तो इसके लिए एज इट इज वैल्यू। अब हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ये ऑप्शन 18 से स्टार्ट हो रही है, वैसे ही गलत होगी। ठीक है, L भी एक वोवल नहीं है तो L के लिए 12, देखो चल रहा है। उसके बाद A के लिए गिवन आप 52 क्योंकि ये वोवल है, S के लिए 19, T के लिए 20, I के लिए 36 वोवल है, C के लिए 3। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है हमारी, ऑप्शन नंबर 4। देखो अपने ध्यान रखना है, यहाँ पे 16 1 25 ये सेम दिया हुआ है, ठीक है 2 तक, फिर यहाँ पे 20 आ रहा है और यहाँ पे 19, तो जल्दी जल्दी में गलत टिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज परमिट इज रिटन एज VVLNOG। तो हमने बताना है कि हम इनर्शिया को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, परमिट, ठीक है, परमिट के लिए कोडिंग क्या दी है VVLNOG। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम, P कितने पे आता है 16, E 5, R 18, M 13, I 9, T 20, V 22, V 22, L कितने पे आता है 12, N 14, O 15 और T 7 पे। ठीक है, देखो इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है आपका। सबसे पहले मैंने देखा अगर 16 से 22 जाते हैं तो क्या हो रहा है, +6 करने पे 16 से 22 बन रहा है।
मुझे यहाँ पे देखा कि 5 से 22 जाने पे तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, पर मुझे ये ध्यान आ गया कि यहाँ पे E का जो अपोजिट है वो क्या बन रहा है, V। फिर R से 18 से 12 जा रहे हैं, क्या होगा हमारे पास माइनस का 6, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा यहाँ पे M से N अपोजिट, 9 से 15 जा रहे हैं, क्या हो रहा है +6, और T का अपोजिट फिर G, मतलब पहले क्या हो रहा है +6 अपोजिट, -6 अपोजिट, +6 अपोजिट। हमें किसका बताना है, इनर्शिया का, ठीक है। प्लेस एंड लिखेंगे पहले, I9, N14, E5, R18, T20, I9 और A1 पे। सबसे पहले क्या करेंगे, +6, तो 9 में +6 किया 15 और 15 पे O, ठीक है। अब जैसे ये देखो आप, हमारे पास यहाँ पे इस वाली ऑप्शन में X से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन क्या होगी, गलत। इस वाली ऑप्शन में भी X से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन क्या होगी, गलत। तो मेरे पास ये दो ऑप्शन बची जिसे हम अपना आंसर देख सकते हैं। अब फिर क्या होगा, N का अपोजिट देखना है, N का अपोजिट क्या होता है, M। इस वाले ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में देखो क्या आ रहा है, H, ऑप्शन वैसे ही गलत होगी, बचे क्या, सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मार्जिन इज रिटन एज SBNOJH, ठीक है। क्या गिवन है, मार्जिन इज रिटन एज SBNOJH। नंबरिंग करेंगे पहले, M13, A1, R18, G7, I9 और N14, ठीक है। उसके बाद देखो हमें पूछा किसका, उसने प्रेयर का। अप्रोच हम सबसे पहले क्या लगाते हैं कि लेटर से लेटर ही स्विच कर रहा है, ठीक है। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, S19, B2, N14, O15, J10, H8। मैंने क्या देखा, सबसे पहले 13 से 19 जा रहे हैं, मैंने कहा ठीक है +6 हो जाएगा, फिर 1, पर ये तो लॉजिक गलत है ना, क्योंकि कभी भी इतना गैप नहीं आता, ठीक है। तब हमारे पास क्या है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि क्रॉस में डिवाइड करके, अगर मैं इनको क्या कर दूं, 3-3 के पेयर में डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो देखो R से S जा रहे हैं +1, A से B आ रहे हैं +1, M से 14 आ रहे हैं +1, ऐसे ही N से O आ रहे हैं +1, I से J +1, G से H +1। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको भी 3-3 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। A की प्लेस वैल्यू वन, 1 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 2, 2 पे B, ठीक है। देखो इसमें Q से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन गलत होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो R में 1 ऐड किया S, P में 1 ऐड किया 17 पे Q, तो पहले 3 अक्षर क्या आ गया हमारे पास, BSQ। फिर R में 1 ऐड किया, क्या आ जाएगा S, E में 1 ऐड किया F, Y में 1 ऐड किया Z, तो क्या ऑप्शन आ गई, BSQ SF Z। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टैप इज रिटन एज दिस, टेप को क्या लिखा गया है, SUZBOQDF, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं, T20, A1, P16, E5। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि गिवन तो हमें 4 है और कोडिंग इतनी बड़ी दे दी, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, T से अगर एक लेटर पहले जाते हैं तो क्या आता है S, और एक लेटर बाद में आते हैं तो क्या आता है U, ठीक है। तो एक ही लेटर के लिए 2 लेटर गिवन है, ऐसे ही A से पीछे जाएंगे तो क्या आएगा Z, A के बाद B, P से एक लेटर पीछे जाओगे 15, P के बाद Q, E से एक लेटर पीछे जाएंगे D, E के बाद F। पूछा किसका उसने, मोक का, ठीक है। उससे पहले क्या कर रहे थे, एक लेटर पीछे जा रहे थे, तो M से एक लेटर बैक जाओगे क्या आएगा L, और M के बाद N। ऑप्शन गलत क्योंकि LO दिया है, ऑप्शन गलत
ऑप्शन गलत। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2। देखो ओ से बैक जाओगे एन, ओ के बाद पी, सी से बैक जाओगे पी, सी के बाद डी, के से बैक जाओगे जे, जे के बाद एल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज कोडेड एज 321028। पेन के लिए कोडिंग क्या दी है? 321028। तो हमने कोडिंग बतानी है टब की। सबसे पहला काम, प्लेस वैल्यू P16 E5 N14। अब मुझे ये दिख रहा है कि 16 का डबल करेंगे तो 32, बस लॉजिक हाथ में आ गया। 16 का डबल, 5 का डबल, 14 का डबल। सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। T की वैल्यू 20, U21, B2। हाँ जी, 20 का डबल किया 40। पहले ऑप्शन देखते हैं। 42 आ रहा है, गलत। 44 आ रहा है, गलत। 21 का डबल 42, ठीक है, और 2 का डबल 4। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मनी इज रिटन एज PRQHB। तो हमने बताना है क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले नंबरिंग करें। M13, O15, N14, E5/25, P16, R18, Q17, H8B2। ठीक है, हम लेटर से लेटर स्विच करेंगे स्ट्रेट लाइन में। 13 से 16 जा रहे हैं, क्या आ रहा है? +3। 15 से 18 जा रहे हैं, +3। 14 से 17 +3, फिर +3 और फिर क्या हो रहा है? +3। देखो y के बाद z, फिर से अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी A B। तो हमें लॉजिक पता लग गया। यहाँ पे हमने किसका बताना है? क्रेडिट का। ठीक है, C की प्लेस वैल्यू 3, R की 18, E5, D4, I9, T20। देखो यहाँ भी मैं लिख रही हूँ, आप बिना इसके भी लिख सकते हो। 3 ऐड किया 6 पे F, ऑप्शन देखो। उसके बाद 18 में 3 ऐड किया 21 पे U। नेक्स्ट देखो FU आ गया, तो ये वाली ऑप्शन कर दो क्योंकि वहाँ पे FH आ रहा है। नेक्स्ट 5 में 3 ऐड किया 8 पे H, ये वाली ऑप्शन भी गलत होगी। नेक्स्ट 4 में 3 ऐड किया 7 पे G। 9 में 3 ऐड किया 12 पे L, और 20 में 3 ऐड किया तो 23 पे W। FUHGLW। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कोडिंग डिकोडिंग के एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है, हर एक क्वेश्चन को देखना है और इसको जितना हो सके शेयर